हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मल्टीटास्क क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल आर्किटेक्चर ऑफ 8085 या फिर पिन डायग्राम ऑफ 8085। पिन डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक 40 पिन आईसी बनी हुई है। ये दोस्तों बेसिकली हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया भी था कि 8085 एक 40 पिन आईसी होता है। दोस्तों, यहाँ पर 1 नंबर से लेकर 40 नंबर ये हमारे पिन्स हैं, जिसका 20 नंबर पिन हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड है और 40 नंबर पिन प्लस 5 वोल्ट डीसी। दोस्तों, तो हम बारी बारी से एक एक पिन का क्या वर्क है ये चीज समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 20 नंबर 40 नंबर पिन। दोस्तों, जैसा कि ये हमारा एक चिप है, आईसी है, तो इसको ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ वोल्टेज या फिर पावर क्या करना पड़ता है, अप्लाई करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये प्लस 5 वोल्ट पर हमारा माइक्रोप्रोसेसर 8085 ऑपरेट करता है, प्लस 5 वोल्ट पावर सप्लाई पर। दोस्तों, तो हम इसके 20 नंबर पिन को ग्राउंड से तथा 40 नंबर पिन को प्लस 5 वोल्ट से कनेक्ट करते हैं। आते हैं हमारा 12 नंबर से 19 नंबर पिन, जो कि दिखा है AD0 से AD7 तक। मतलब मैंने इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो लोअर ऑर्डर एड्रेस बसेस होते हैं वो डेटा बसेस के साथ मल्टीप्लेक्स होते हैं, मक्स किए रहते हैं। जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा है कि 12 नंबर पिन पे लिखा है AD0, मतलब यहाँ पर क्या है A0 और D0, इसको हमने मक्स किया है बाई मक्स, ये बन गया AD0। तो दोस्तों, ये 12 नंबर पिन से लेकर 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 87 तक ये हमारा एड्रेस डेटा बस है और ये बाई डायरेक्शनल है। क्यों? क्योंकि डेटा बस तो हमारा ऑलरेडी बाई डायरेक्शनल होता ही है, क्योंकि वो किसी भी इंस्ट्रक्शन को रीड भी करता है और राइट भी करता है, वो दोनों काम करता है, इसलिए क्या होते हैं, बाई डायरेक्शनल होते हैं। फिर दोस्तों, एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस बस का वर्क क्या होता है और डेटा बस का वर्क क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। दोस्तों, फिर आता है 21 नंबर पिन से 28 नंबर पिन, 21 से 28 ये हमारा है एड्रेस बस, हायर ऑर्डर एड्रेस बस, A8 से A15 तक। जैसा कि 16 एड्रेस बसेस होते हैं, मैंने बताया था A0 से लेकर A15 तक ये हमारे 16 एड्रेस बसेस होते हैं। लेकिन ये क्या है, सिंगल है, मतलब यहाँ क्या है, मल्टीप्लेक्स है और यहाँ ये सिंगल एड्रेस है। और मैंने बताया था एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, एड्रेस बस हमारा यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, इन बसेस के द्वारा, इन पिन्स के द्वारा माइक्रोप्रोसेसर पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करता है, मतलब किसी जो है किसी इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को फेच करता है। तो ये हुआ हमारा एड्रेस बस। तो फिर आते हैं X1 और X2 पर। X1 और X2 क्या होते हैं? दोस्तों, जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर होता है, जैसे ये हमारा माइक्रोप्रोसेसर है, तो ये इसमें क्या करते हैं, पल्स जनरेट करने के लिए इंटरनली, इसमें माइक्रोप्रोसेसर में इंटरनली जो है क्लॉक सिग्नल जनरेट करने के लिए, पल्स जनरेट करने के लिए हम इसको एक क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं। मतलब X1 और X2 जो पिन्स हैं हमारे, मान लीजिए X1 X2 है, इसको हम एक क्रिस्टल ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रिस्टल ऑसिलेटर। क्रिस्टल ऑसिलेटर क्या करता है, ऑसिलेटर करता क्या चीज है, ये चीज आप लोगों ने EDC में या ECD इन सब चीजों में पढ़ा होगा। तो ये क्या करते हैं, इंटरनली क्लॉक पल्सेस जनरेट करते हैं माइक्रोप्रोसेसर 8085 के लिए। फिर आता है रीसेट आउट, 3 नंबर जो पिन है हमारा वो रीसेट आउट लिखा है, और ये क्या है, बाहर की तरफ, मतलब ये आउटपुट पिन है हमारा। मतलब इसको समझने से पहले हमें रीसेट पिन समझना होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा रीसेट पिन 36 नंबर पिन पे। मान लीजिए हमने कोई
इंस्ट्रक्शन या फिर कोई ऑपरेशन क्या किया है, परफॉर्म किया है माइक्रो प्रोसेसर पर, और फिर से हम कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं और हमको क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर को रीसेट करना है, फिर से शुरू से स्टार्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको रीसेट करने के लिए 36 नंबर पिन पे हम अपना इनपुट देंगे। तो रीसेट करने के लिए जब आप इस पिन पर इनपुट देंगे तो इसके जैसे इसमें हम अपना इनपुट देंगे तो रीसेट आउट जो पिन है इसके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर हमको एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके भेजेगा कि हाँ आपका जो रीसेट रिक्वेस्ट था वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके थ्रू हमको ये चीज एक्नॉलेजमेंट भेजेगा माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर आता है SID और SOD। इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल इनपुट डेटा और इसका मतलब होता है सीरियल आउटपुट डेटा। ये जो है माइक्रो प्रोसेसर हमारा सीरियल कम्युनिकेशन, जैसे जब हमको सीरियल कम्युनिकेशन करना है, मान लीजिए जो पेरिफेरल्स हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसके साथ हमको सीरियल कम्युनिकेशन करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दो पिंस के थ्रू यहाँ से हम इनपुट लेंगे, यहाँ से आउटपुट, मतलब SID सीरियल इनपुट डेटा, मतलब नाम से स्पष्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पर इनपुट ले रहा है। जो पेरिफेरल्स यहाँ से कनेक्ट करेंगे उनसे ये क्या करेगा, इनपुट लेगा, और जो सीरियली माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा तो वो उसका जो आउटपुट होगा वो SOD के थ्रू बाहर भेजेगा। तो ये हुआ सीरियल इनपुट डेटा और सीरियल आउटपुट डेटा। फिर दोस्तों आता है इसके बाद ये जो ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR और INTA, ये हमारे होते हैं इंटरप्ट सिग्नल। इंटरप्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे माइक्रो प्रोसेसर हमारा कोई काम कर रहा है, बीच में उसके हस्तक्षेप उत्पन्न हो गया, मतलब मान लीजिए आप कोई वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अचानक से कोई आपको आके डिस्टर्ब कर दिया, हस्तक्षेप उत्पन्न हो गया आपकी पढ़ाई में, तो ये चीज कहलाता है इंटरप्ट। तो ऐसे ही दोस्तों होता है कि जो मान लीजिए माइक्रो प्रोसेसर हमारा कोई वर्क परफॉर्म कर रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और अचानक से किसी ने हस्तक्षेप उत्पन्न कर दिया, अब चाहे वो पेरिफेरल्स हो, चाहे माइक्रो प्रोसेसर के इंटरनली कोई ऐसा मैटर आ गया हो, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हो, मतलब अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इंटरप्ट के टाइप्स पर, इंटरप्ट होते क्या है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम आपको बताएंगे। जैसे माइक्रो प्रोसेसर कोई वर्क एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अचानक से कोई हस्तक्षेप आ गया तो वो कहलाता है हमारा इंटरप्ट। और दोस्तों जो ये जो पिंस होती है हमारी ट्रैप RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5, INTR और INTA बार, तो ये क्या होती है दोस्तों, ये अपने प्रायोरिटी के क्रम में रखी गई है। मतलब जो ट्रैप होता है ये एक हायर प्रायोरिटी, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है। जितने भी इंटरप्ट सिग्नल है यहाँ पर, इंटरप्ट पिन है, इसमें ट्रैप की जो प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम है RST 7.5 की, उससे कम है RST 6.5 की, इससे कम है RST 5.5 की, और जो सबसे कम है वो INTR की है। दोस्तों इन पिंस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट आते हैं। अगर इस पे आ गया ट्रैप पे, ट्रैप हमारा नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है, मतलब कुछ भी काम अगर माइक्रो प्रोसेसर कर रहा है, अगर ट्रैप की पिंस के द्वारा एक्नॉलेजमेंट, मतलब कोई मान लीजिए इंटरप्ट रिक्वेस्ट आ गया तो माइक्रो प्रोसेसर उस काम को वहीं पर रोककर पहले ट्रैप का कार्य करेगा, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है और ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, मतलब इसको मास्क नहीं किया जा सकता है, तो सबसे पहले इसका काम परफॉर्म करेगा। और ये जो होते हैं हमारे ये मास्केबल इंटरप्ट्स हैं, मतलब अगर इन पे कोई रिक्वेस्ट मान लीजिए कोई इंटरप्ट आती है तो माइक्रो प्रोसेसर जो काम कर रहा होता है वो एक इंस्ट्रक्शन अपना परफॉर्म करने के बाद इसको ये परफॉर्म करता है। और दोस्तों जो ये INTR होता है और INTA बार होता है, ये देखिए ये 3 2 5, ये 5 पिंस क्या है, इनपुट्स है, बल्कि जो INTA बार है वो आउटपुट है। दोस्तों इतना ध्यान रखिएगा कि जो INTA बार है वो केवल और केवल INTR के साथ कम्युनिकेट करता है, बाकी और किसी पिंस के साथ नहीं। मतलब जब हम INTR पर कोई इंटरप्ट देंगे, मान लीजिए INTR पिन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर पे कोई इंटरप्ट आया, तो ये INTA बार के थ्रू हमको 0 सिग्नल देकर ये डिनोट करेगा, ये डिटेक्ट करेगा कि आपका जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट था जो कि INTR पे आया था
उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसके थ्रू ये हमको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा। और दोस्तों ये सबसे बड़ी पॉइंट है, पूरे पिंस में आप लोगों को कई बार दिख रहा होगा, कई बार नहीं दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है कि जितने पिंस में हमारे बार लगे हैं वो हमारे 0 पर इनेबल होंगे। मतलब जब हम वहां पर लो सिग्नल देंगे तो वो इनेबल हो जाएंगे, बार वाले जो पिंस हैं वो 0 पे इनेबल होंगे, और जिन पे बार नहीं लगा है वो हमारे 1 पे इनेबल होंगे। जैसे अभी हम बात करेंगे सब पिंस की। अभी यहाँ पर हमको ये चीज बहुत ही काम आने वाला है इनपुट आउटपुट मेमोरी बार में। तो और जैसे यहाँ पर अभी हमने बात किया था INTA बार की, तो यहाँ पर 0 के थ्रू हमको डिटेक्ट करेगा। मतलब इस पिन पे हमारा लो सिग्नल आएगा, तब हमको डिटेक्ट होगा कि हाँ हमारा जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट था जो हमने INTR के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर को दिया था वो एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा इंटरप्ट, ये अपने प्रायोरिटी के क्रम में रखे गए हैं, ध्यान देने की बात है। फिर दोस्तों आते हैं होल्ड पर। 39 नंबर पिन है हमारी होल्ड। होल्ड नाम से स्पष्ट है दोस्तों, ये भी होल्ड भी जो है एक प्रकार का इंटरप्ट ही है मान लीजिए जैसे, और इसकी जो प्रायोरिटी होती है वो ट्रैप से भी ज्यादा होती है, कई गुना ज्यादा होती है। अगर हमने होल्ड पे माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल दिया 1 दिया, होल्ड पे हमने 1 दिया अगर माइक्रोप्रोसेसर को, तो ये सभी काम रोक देगा, तुरंत रुक जाएगा माइक्रोप्रोसेसर, ऑपरेशन परफॉर्म करना वहीं पर ठप कर देगा। और दोस्तों HLDA के थ्रू, HLDA जो है वो हमारा होल्ड के साथ कम्युनिकेट करता है। HLDA के थ्रू वो सिग्नल एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा कि हाँ आपके होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। दोस्तों आता है क्लॉक आउटपुट। जैसे हमने X1 X2 के थ्रू क्या किया था, इंटरनली क्लॉक सिग्नल जनरेट किए थे, तो इसके थ्रू ये क्या करता है, आउटपुट देता है, क्लॉक आउटपुट देता है यहाँ से माइक्रोप्रोसेसर, तो यहाँ से क्लॉक बाहर निकलता है, क्लॉक सिग्नल। आई रीसेट इन हमने आप लोगों को बताया था कि जब यहाँ पर आपको माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करना होता है तो हम इस पिन के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर को रीसेट करते हैं। फिर दोस्तों आता है रेडी। रेडी सी, जो रेडी है दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पिन है, 35 नंबर पिन रेडी। जैसे माइक्रो ये क्या करता है, स्लो पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करता है रेडी। जैसे स्लो पेरिफेरल्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो रेडी मतलब जो ऑपरेशन परफॉर्म करने में थोड़ा लेट टाइम है, मतलब कि जैसे ये सब क्या है, फास्टली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, फास्टली परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन माइक्रोप्रोसेसर के साथ जो स्लो पेरिफेरल्स हैं जब वो रेडी हो जाते हैं तो इस पिन के थ्रू क्या करते हैं, माइक्रोप्रोसेसर को सिग्नल देते हैं कि हाँ अब हम ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं। तो इस पिन के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर को ये चीज सिग्नल आता है। बस बेसिकली याद क्या रखना है, यहाँ पर रेडी जो है हमारे इस स्लो पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करता है। फिर आता है इनपुट आउटपुट ऑब्लिक मेमोरी बार। दोस्तों यहाँ से हम इनपुट आउटपुट मेमोरी बार, जैसे अब यहाँ पर मैंने बताया था, अभी मैंने बताया जिन पे बार होता है वो 0 पर इनेबल होते हैं और जिनके बार नहीं होता वो 1 पे इनेबल होते हैं। तो दोस्तों इसमें देखिए एक ही पिन में क्या है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी बार दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पर जब इस पिन के थ्रू हमको 0 मिलेगा, 0 अगर हम तो 0 पर क्या होगा, M बार हमारा इनेबल हो जाएगा। अगर इस पिन के थ्रू 0 सिग्नल दिया जाता है तो M बार इनेबल हो जाएगा, और अगर इस पिन के थ्रू 1 सिग्नल आता है तो हमारा इनपुट आउटपुट इनेबल होगा, ये क्या हो जाएगा उसमें डिसेबल रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये चीज ध्यान देना है। फिर आता है S1 और S2, S1 और S0, S0 और S1। दोस्तों एक इन तीनों पिन्स की व्याख्या करने के बाद हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं RD बार पर। तो ये क्या है, रीड बार, ये राइट बार और ये ALE। रीड बार क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर किसी भी क्या अगर इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा है तो इसी पिन्स के थ्रू क्या होगा, रीड करेगा। और राइट बार किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद मान लीजिए रिजल्ट को राइट करना है या फिर किसी डेटा को राइट करना है तो ये इस पिन्स के थ्रू राइट करेगा। और जो ALE होता है बहुत ही महत्वपूर्ण पिन होता है, ALE एड्रेस लैच इनेबल। कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ये एड्रेस लैच इनेबल ये जो है, जो ये हमारे मल्टीप्लेक्स होते हैं। आप लोगों के दिमाग में सवाल आया होगा कि
कि यहाँ पर कब हमारा एड्रेस बस एग्जीक्यूट करेगा, कब डेटा बस एग्जीक्यूट करेगा, कब डेटा बस हमारा वर्क करेगा, कब एड्रेस बस वर्क करेगा, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लेक्स है, एक साथ दो काम तो करेगा नहीं माइक्रोप्रोसेसर। तो दोस्तों ये जो एड्रेस लैच इनेबल जो पिन है हमारी, जब इस पे हम वन सिग्नल, इसके थ्रू जब वन सिग्नल अप्लाई किया जाएगा वन, तो ये क्या करेगा एड्रेस लैच इनेबल, तो हमारा एड्रेस यहाँ एड्रेस बस जो है वो इनेबल, मतलब तब एड्रेस बस का कार्य करेगा। ये जो पिन है हमारी वो एड्रेस बस का कार्य करेगी, ये ALE का मुख्य कार्य होगा। और जब इसमें जीरो रहेगा तो उस समय हमारा डेटा बस का कार्य करेंगे। बहुत ही ध्यान देने की ये बात है। अब आते हैं दोस्तों S1 और S2, S0, S0 और S1, ये क्या करते हैं दोस्तों स्टेटस सिग्नल होते हैं, मतलब ये क्या करते हैं स्टेटस देते हैं हमको। जैसे मान लीजिए कब हमको रीड करना है, कब रीड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कब राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कब हमारा माइक्रोप्रोसेसर हार्ड कंडीशन में है, तो ये हमको इन्हीं दो पिन्स के थ्रू पता चलता है। जैसे क्या करते हैं बेसिकली ये स्टेटस शो करते हैं, S0 और S1 स्टेटस पिन्स होते हैं जो हमको स्टेटस शो। मान लीजिए ये S0 है और ये S1 है, और यहाँ पर जो है कंडीशन मान रहेगा, मान लीजिए इस पे 0 है, इस पे भी 0, जब दोनों पे हमारा 0 रहेगा पहला कंडीशन ये हो जाएगा। दूसरा क्या है इस पे 0, इस पे 1 है, दूसरा इस पे 1 है, इस पे 0 है, और चौथा कंडीशन है इस पे दोनों पे 1 1 है। दोस्तों जब 0 0 रहेगा, S0 भी 0 रहेगा, S1 भी 0 रहेगा, उस समय जो हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होगा उस समय हमारा माइक्रोप्रोसेसर हार्ड कंडीशन, और 0 और 1 होगा, जब S0 पे 0 होगा और S1 पे 1 होगा तो उस समय हमारा माइक्रोप्रोसेसर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, मतलब ये रीड सिग्नल, रीड वाले पिन का जो है स्टेटस शो करेंगे। और जब 1 0 रहेगा तो उसमें राइट ऑपरेशन, और दोस्तों जब 1 1 रहेगा दोनों पिन्स क्या रहेंगे हाई स्टेट में रहेंगे, तो उस समय जो है ऑपकोड फेच ऑपरेशन परफॉर्म होगा, ऑपकोड फेच। ये जो है कंडीशंस होती है हमारी S1 और S0 सिग्नल का, ये हमको क्या करती है स्टेटस शो करती है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को ये पिन डायग्राम समझ में आया होगा माइक्रोप्रोसेसर का। दोस्तों आगे के लेक्चर्स में हम बात करेंगे इंटरनल आर्किटेक्चर फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम की, जिसमें हम एक एक फंक्शंस का वर्किंग क्या है ये चीजें समझेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ चलेंगे। थैंक यू दोस्तों।